तीन बैरल की कहानी। आप वही बन जाते हैं जो आप उनमें डालते हैं। नमस्कार बच्चों, बेंथम की 1001 रातें में आपका स्वागत है। मैं बेंथम हूँ। यह कहानी कहने का समय है। आज मैं आपको मूलतः बेंथम द्वारा रचित एक दार्शनिक कहानी सुनाऊंगा। इसका नाम है तीन छोटे लकड़ी के बैरल। यद्यपि तीन लकड़ी के बैरल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी नियति बहुत अलग है। क्या आप तैयार हैं? चल दर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बूढ़ा बढ़ी रहता था जो बहुत होशियार और कुशल था। उन्होंने अपने पसंदीदा ओक के पेड़ का उपयोग करके तीन गोल और मोटे छोटे लकड़ी के बैरल बनाए। जब पहली बार तीन छोटे लकड़ी के बैरल बनाए गए, तो वे लकड़ी के फ्रेम पर लेट गए और एक दूसरे से खिलखिलाकर कहने लगे, अरे, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए और अच्छे दोस्त बनना चाहिए। बूढ़े बढ़ी ने उन्हें थपथपाया और कहा, यद्यपि आप एक जैसे दिखते हैं, परंतु आपके पेट में क्या है, यह निर्धारित करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। यह सब आप पर निर्भर करता है। छोटे लकड़ी के बैरलों को समझ में नहीं आया। उन्हें तो बस चीजें भरना मजेदार लगा। कुछ दिनों बाद पहला छोटा लकड़ी का बैरल एक किसान ले गया। किसान ने उसके पेट में उफ बदबूदार खाद भर दी। नाटक करते हुए उसने कहा, अरे, यह बाल्टी बहुत मजबूत है, चलो इसका उपयोग खाद रखने के लिए करते हैं। यह लकड़ी का बैरल गोबर की बाल्टी बन गया है और एक बदबूदार कोने में रहता है। जब लोग इसके पास जाते हैं, तो वे अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं और अपना मुंह ढक लेते हैं। ओह, यह गंदी बाल्टी है, इसके पास मत जाओ। यह सुनकर गोबर की बाल्टी ने अपना सिर नीचे कर लिया और खिलखिलाना बंद कर दिया। ऐसा लगा कि यह सचमुच बेकार है। दूसरी लकड़ी की बाल्टी को गांव की एक महिला अपने घर ले गई और उसमें साफ कुएं का पानी भरकर रखा। हर दिन गांव की महिलाएं सावधानीपूर्वक लकड़ी की बाल्टियों से पानी भरती और डालती थी। धूप में आने पर बाल्टियों का पानी चमकने लगता था और यहाँ तक कि बिल्ली के बच्चे भी आकर कुछ घूंट पीना पसंद करते थे। हर कोई इसे प्यार से ब्रदर बकेट कहता है और कहता है कि यह स्वच्छ और व्यावहारिक है। तीसरा बैरल सबसे भाग्यशाली था, क्योंकि इसे शराबखाने के मालिक ने वापस ले लिया और सुगंधित शराब के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया। लोग गीत गाते थे और उसे सहलाते थे। शराब की सुगंध हवा में फैल जाती थी और यहाँ तक कि जंगल की मधुमक्खियां भी उसके चारों ओर नाचने के लिए उड़ती थी। हर कोई इसे मिस्टर बैरल कहता है क्योंकि यह हमेशा खुशी का स्वाद लाता है। दिन ब दिन समय बीतता गया और एक दिन बूढ़े बढ़ी के सपने में तीन लकड़ी के बैरल मिले। गोबर की बाल्टी ने आ भरकर कहा, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ कि मुझे ये बदबूदार चीजें ढोने के लिए चुना गया। कोई मुझे पसंद नहीं करता। बाल्टी ने धीरे से कहा, शायद यह भाग्य नहीं है जिसने आपको चुना है, बल्कि आपने खुद में क्या डाला है। बैरल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरी ओर देखो, मैं फलों की बुद्धिमत्ता, सूरज की गर्मी और समय के जादू से भरी हुई हूँ। मेरी खुशबू अच्छी है और हर कोई मुझसे प्यार करता है। फेंटोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और काफी देर तक सोचता रहा। एक दिन किसान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गोबर की बाल्टी बगीचे में ही छोड़ दी गई थी। लगातार बारिश होने लगी और गोबर की बाल्टी में बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा। फिर किसान ने इसका उपयोग फूलों को पानी देने के लिए किया और छोटे केंचुओं को इसमें रहने के लिए आमंत्रित किया। बसंत ऋतु की हवा का झोंका आया और बगीचा विशेष रूप से हरा भरा हो गया। हर किसी ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन वे अपनी नाक ढकने और बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। अरे, क्या यह गोबर की बाल्टी नहीं है?
यह बहुत बदबूदार लग रही है। लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हो, कितना सुंदर फूल है। यह कैसे विकसित हुआ? गांव की महिला ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोबर की बाल्टी ने हमें फूलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व लाने में मदद की। यह असली है और देखो यह क्या कर रहा है। गांव वाले इकट्ठे हुए और देखा कि गोबर की बाल्टी सूरजमुखी के पास चुपचाप खड़ी थी। सूरजमुखी अचानक जीवंत हो गया और तितलियां उड़ने लगी। वाह, यह सचमुच उपयोगी है, एक वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बदौलत मेरे सब्जी के बगीचे में अच्छी फसल हुई है। एक छोटे से केंचुए ने भी गोबर की बाल्टी से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, हमें गोबर की बाल्टी सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें रहना आरामदायक और गर्म है। यह हमारा सबसे अच्छा घर है। पहली बार गोबर की बाल्टी ने यह पता लगाया कि वह दुनिया को सुंदर बना सकती है। वह मन ही मन मुस्कुराया और उसके हृदय में गर्माहट महसूस हुई। तब से लोग यह मानने लगे कि गोबर की बाल्टी का भी अपना मूल्य है। यह हमें फसल लाता है। सभी लोग इसे प्यार से माली की बाल्टी कहते हैं। वे न केवल इससे नफरत नहीं करते बल्कि इसे बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि इसने अपने सबसे ईमानदार प्रयासों से सभी का सम्मान और प्यार जीता है। जहाँ तक पानी की बाल्टी का सवाल है, वह अब भी प्रतिदिन गांव में मेहनत से पानी पहुँचाती है। चाहे गर्मी में गर्मी हो या सर्दी में ठंड, इसमें हमेशा समय पर स्वच्छ पानी भरा जाता है और हर घर तक पहुँचाया जाता है। चाहे तेज हवा चल रही हो या बरसात, वह कभी सुस्त नहीं पड़ता। वह केवल यही सोचता है, जब तक सभी के पास पीने के लिए पानी होगा, मैं खुश रहूंगी। एक दिन कस्बे के स्कूल में पानी खत्म हो गया और बच्चों के फूल और पौधे मर गए। पानी की बाल्टी लेकर स्कूल में पानी लाने में मदद करने गया। यह बिना रुके सुबह से रात तक चलता रहा, जिससे पूरा परिसर स्वच्छ और ताजा बना रहा। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी भावुक हो गए और बोले, हम लिटिल बकेट को सर्वश्रेष्ठ नन्हे सहायक का पदक देंगे। बच्चों ने इसके बैरल पर छोटे छोटे सितारे, मुस्कुराते हुए चेहरे और चश्मा पहने हुए एक बत्तख का चित्र भी बनाया। बाल्टी जोर से हंसने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मैं अब सिर्फ एक बाल्टी नहीं हूँ, मैं बच्चों का दोस्त और उनका छोटा सा हीरो हूँ। और बैरल का भी एक अलग सपना है। एक दिन उसने शराबखाने के कोने में एक यात्री को कहानी सुनाते हुए सुना, जिसमें कहा गया था कि बाहर कई जगहें हैं जिन्होंने कभी भी मीठी फलों वाली शराब का स्वाद नहीं चखा है। इसलिए बैरल ने मालिक से कहा, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ और अधिक लोगों तक खुशियाँ पहुँचाना चाहता हूँ। बॉस ने ढक्कन थपथपाया और कहा, आगे बढ़ो और दुनिया में गर्मजोशी लाओ। उस दिन से बैरल ने अपनी सुखद यात्रा शुरू कर दी। इसे एक गाड़ी पर ले जाया गया और मंडली के साथ कई स्थानों पर ले जाया गया, जिनमें जंगल, महल, ग्रामीण इलाके, बंदरगाह शामिल थे। जहां भी वे गए, बच्चों ने इसे ड्रम के रूप में इस्तेमाल किया और दादा दादी ने इसे स्टूल के रूप में इस्तेमाल किया। त्योहारों के दौरान इसकी खुशबू त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। शराब के बैरल ने कहा, मैं सिर्फ शराब का बैरल नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि अधिक लोग खुशी का स्वाद चखें। धीरे धीरे यह अब सिर्फ शराब का कंटेनर नहीं रह गया है, यह एक खुश बैरल, त्योहार बैरल और कहानी बैरल बन गया है। लोग हमेशा कहते हैं, जब तक बैरल है, पार्टी अधिक आनंदमय होगी, क्योंकि यह एक बड़ा बैरल है जो खुशी लाता है। अंततः बूढ़े बढ़ी के सपने में तीनों लकड़ी के बैरल पुनः मिले। गोबर की बाल्टी मुस्कुराई और बोली, मैं हर दिन बगीचे में खाद डालने, केंचुए पालने और फूल लगाने में व्यस्त रहता हूँ।
मेरा जीवन बहुत संतुष्टिदायक है। बकेट ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी सभी को अधिक से अधिक ठंडक पहुंचाना पसंद है। बच्चों को मुस्कुराते हुए देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बैरल ने लय बजाई और कहा, मैं अब खुशियों की चलती फिरती राजदूत हूँ। हर जगह कहानियां लेकर जाती हूँ और हर कोई पार्टी शुरू करने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। बूढ़े बढ़ी ने तीनों बैरलों को मुस्कुराते हुए देखा और धीरे से कहा, आप सभी एक ही बैरल हैं, लेकिन आपका उपयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है और आपने अपना स्वयं का प्रकाश पाया है। आप जो भी डालते हैं, चाहे वह खाद हो, पानी हो या शराब, उसका अपना मूल्य होता है, जो कड़ी मेहनत, गर्मजोशी और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। यह सबसे कीमती आंतरिक आत्मा है। तीनों लकड़ी के बैरल एक दूसरे को देखते, खिलखिलाते और सपनों में गोल गोल घूमकर नाचते। वे जानते थे कि यद्यपि वे अलग अलग रास्तों पर चले थे, फिर भी हर किसी की यात्रा उज्जवल थी। कहानी खत्म हो गई। बच्चों, तुम्हें कौन सा लकड़ी का बैरल सबसे अच्छा लगता है? क्या यह माली की बाल्टी है जो बगीचे को सुंदर बनाती है, या फिर हीरो की बाल्टी है जो पानी देती है, या फिर शायद एक बैरल एम्बेसडर जो खुशियां फैलाता है? कृपया याद रखें कि हम में से प्रत्येक एक छोटे लकड़ी के बैरल की तरह है। हम इसमें क्या डालते हैं, उससे यह निर्धारित होगा कि हम क्या बनेंगे। इसे सद्गुण, कड़ी मेहनत, साहस और प्रेम से भरें, और आपकी दुनिया एक बगीचे की तरह सुंदर हो जाएगी। छोटे लकड़ी के बैरल, आप प्यार, साहस और आशा से भरे रहें, गुड़गुड़ाएं, मीठे स्वप्नलोक में घूमें। प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि।